हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका पेप कोडिंग की यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा अगला सवाल, जो कि है इनफिक्स इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक इनफिक्स एक्सप्रेशन मिला मिला हुआ है और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक बार ओपन बोर्ड पर और एक इनफिक्स एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जो कि है 2 प्लस ब्रैकेट में 5 माइनस 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 2। ये हो गया हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ चार ही ऑपरेटर मिले हैं, जो कि है प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। तो इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, और ये दोनों इन दोनों की प्रायोरिटी इन दोनों से ज़्यादा है, थोड़ी थोड़ी मतलब ज़्यादा ही है। और अब अगर ऐसा आया कि ए है इंटू बी डिवाइड बाय सी, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो किसको पहले सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन में बताया गया है हमको कंस्ट्रेंट में कि ये हम जाएंगे लेफ्ट से लेके राइट तक। तो पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा। तो देखते हैं, एक बार इसका कच्चा प्रोसेस करके देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा अच्छे से प्रोसेस करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दो स्टैक लेनी पड़ेगी। एक स्टैक होगी ऑपरेंड्स की और एक होगी ऑपरेटर्स की। तो देखते हैं, हम लोग इसको इंटीजर स्टैक बोल सकते हैं, इंटीजर स्टैक। और एक होगी ऑपरेटर की स्टैक, ऑपरेंड्स। यहाँ पर ऑपरेंड स्टोर हो गए जिसको हमको प्रोसेस करना है, और ऑपरेटर स्टोर स्टोर हो गए इस दूसरे में जिससे हम प्रोसेस करने वाले हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन मिला हुआ है, इसके ऊपर हम लोग ट्रैवल करेंगे। तो पहले आया 2, तो इंटीजर है तो इंटीजर में गया। इसके बाद आया प्लस, प्लस ऑपरेटर में गया। ओपनिंग ब्रैकेट आया, इसमें गया, फिर आया इंटीजर में गया। माइनस आया, माइनस ने देखा, माइनस मतलब जो भी ऑपरेटर आता है उसको चेक करना पड़ता है कि मेरे से ज़्यादा प्रायोरिटी वाला अगर ऑपरेटर स्टैक के टॉप पे बैठा हुआ है तो पहले वो सॉल्व करके आओ। पर यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसकी वजह से हम लोग माइनस पुश कर देंगे अंदर। तो 3 आया, इंटीजर स्टैक में आए। मल्टीप्लिकेशन आया, मल्टीप्लिकेशन ने देखा कि टॉप पे जो ऑपरेटर पड़ा है ऑपरेटर स्टैक की, उसका प्रेसिडेंस मेरे से कम है, तो वो खुद को पुश कर देगा यहाँ पर ऑपरेटर स्टैक में। 6 आया, 6 इंटीजर स्टैक में पुश हुआ। अब माइनस सॉरी डिवाइड आया, तो डिवाइड ने देखा, यहाँ पर देख लो क्या है, डिवाइड का और मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस सेम है, और प्रायोरिटी बोल सकते हो, प्रायोरिटी सेम है। तो इसने क्या कहा, इसने देखा कि ऑपरेटर स्टैक पे ये पड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन पड़ा हुआ है ऑपरेटर की स्टैक के टॉप पे, ये टॉप है, इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का पड़ा हुआ है, और उसका प्रेसिडेंस मेरे से सेम है। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे देखा था यहाँ पर ए इंटू बी डिवाइड बाई सी, तो यहाँ पर पहले सॉल्व होगा ये, उसके बाद ये। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉप होगा और यहाँ से दो पॉप होगी, फिर से यहाँ पर एक पॉप होगा और यहाँ से दो पॉप हुए। तो दो पॉप होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू 6 जो कि है 18, और ये दोनों पॉप हुए, ये एक पॉप हुआ, ये दोनों पॉप हुए, और इसका आंसर है 18। तो 18 हो गया इंटीजर के स्टैक में पुश, और डिवाइड होगा ऑपरेटर के स्टैक में पुश। उसके बाद 2 आया, हो गया इंटीजर स्टैक में। उसके बाद आया क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट जब जब आता है तो क्या होता है, वो पॉप करते और सॉल्व करते जाता है। कब तक, जब तक उसको ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलता, तब तक वो सॉल्व करते जाता है और पॉप करते जाता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये माइनस को पॉप करेगा, यहाँ से दो एलिमेंट निकालेगा जिसकी वैल्यू होगी 18/2, और ये होगी 9। तो 9 इसमें पुश हो जाएगा, यहाँ से दो पॉप हुए, यहाँ से एक पॉप हुआ, यहाँ पर 9 पुश हुआ, जो आंसर आया वो पुश कर दिया। अब यहाँ पर फिर से क्या हुआ, जब तक उसको ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता तब तक वो सॉल्व करते जाते हैं, पॉप करते जाते हैं। तो यहाँ से ये पॉप हुआ, यहाँ से ये दोनों पॉप हुए, तो 5 - 9 - 4। तो यहाँ पर ये दोनों पॉप हुए, उसका आंसर है -4। तो यहाँ पर -4 लिख लेते हैं, और उसके बाद जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आता है वो ओपनिंग ब्रैकेट को लेके जाता है। और हम लोगों को फाइनल अगर आंसर चाहिए तो इसकी साइज 0 होनी चाहिए, तभी हमारे सारे ऑपरेटर खत्म होने के बाद को एक फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस -4, तो यहाँ पर आएगा आंसर -2। तो ये हो गया थोड़ा कच्चा प्रोसेस। तो एक बार क्या करते, थोड़ा कंस्ट्रेंट लिख लेते क्या क्या होने वाला है क्या क्या नहीं, और फिर से एक बार इसके ऊपर ट्रेवर्स करते।
तो कुछ कंस्टेंट्स दिए गए, अगर नंबर आता है, नंबर्स आते हैं तो क्या करेंगे, इंटीजर स्टैक में पुश कर देंगे, मतलब अपेंड कर देंगे इसमें। इसमें लिस्ट होती है, स्टैक मतलब लिस्ट से यूज करते हैं हम। नंबर्स आया तो ये कर देंगे, ओपनिंग ब्रैकेट आया तो ये ऑपरेटर की स्टैक बनाने वाले हैं, उसमें अपेंड कर देंगे, ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो पॉप करते जाएंगे, कब तक, जब तक ऑपरेटर की स्टैक की साइज नॉट इक्वल्स टू जीरो और नॉट इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रैकेट, तब तक सॉल्व करते जाएंगे। और पॉप होता है, जब जब पॉप होता है तब तक वो सॉल्व भी होता है। और एक कंस्ट्रेंट है, जब कैरेक्टर आता है, ये वाला ऑपरेटर आता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का, तो ये आते ही चेक करते हैं क्या ऑपरेटर की स्टैक के टॉप पे, इसके टॉप पे बैठा हुआ एलिमेंट और जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस, अगर प्लस आया और उसने चेक करा इससे ज़्यादा इसकी प्रेसिडेंस है, तो ये क्या करेगा, सॉल्व करते आएगा। तो इसको एक बार अच्छे से करके देखते हैं। यहाँ पर इंटीजर स्टैक और ये हो गई ऑपरेटर स्टैक। तो इसको देख लेते हैं ये वाला क्या है। अब फिर से एक बार इसके ऊपर ट्रैवर्स कर दे, टू आया इंटीजर स्टैक में, प्लस आया ऑपरेटर स्टैक में, ओपनिंग ब्रैकेट आया सीधा। अब फाइव आया, फाइव क्या है, नंबर है, तो इंटीजर स्टैक में चला गया। माइनस आया, माइनस ने क्या देखा कि माइनस का जो प्रेसिडेंस है और जो ओपनिंग ब्रैकेट का प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है, पर हम लोग क्या करते जाएंगे, हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। पर ओपनिंग ब्रैकेट तो कुछ करता नहीं, सिर्फ पुश होता है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, सीधा अगले इस पे जाएंगे। थ्री आया, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट है तो सीधा अपेंड करते जाते हैं। और माइनस आया तो माइनस को यहाँ पर पुश कर दिया। अब थ्री आया तो थ्री को इंटीजर स्टैक में डाला। मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई ने देखा कि जो मेरे स्टैक के ऊपर, जो ऑपरेटर की स्टैक है उसके टॉप पे जो एलिमेंट बैठा है, मल्टीप्लिकेशन वाला चेक कर रहा है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रायोरिटी का है, तो ये कंडीशन फॉल्स होती है। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो वो खुद को पुश करेगा, यहाँ पर सीधा पुश कर देगा यहाँ पर जाके। और अगला इटरेशन चलेगा, जो 6 आया इंटीजर स्टैक में गया। अब डिवाइड आया, डिवाइड ने क्या चेक करा कि डिवाइड का प्रेसिडेंस चेक कर रहा है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन है, क्या इन दोनों का प्रेसिडेंस इक्वल है। हाँ भाई, दोनों का प्रेसिडेंस इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। तो ये ट्रू होने के बाद क्या हो रहा है, ये इसको निकालेगा, यहाँ से दोनों निकालेगा। तो 3 × 6 जो कि है 18, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों पॉप हुए, ये एक पॉप हुआ और इसका 18 इंटीजर स्टैक में चला गया। अब ये खुद इसके बाद पॉप पुश हो गया, अपेंड हो गया। अब टू आया, टू इंटीजर स्टैक में चला गया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया, जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तब तभी हम लोग क्या करते हैं, पॉप करते हैं। जब पॉप करते हैं तब सॉल्व हो जाए, और जब पॉप करते हैं तब तक करते हैं जब तक इसकी स्टैक की साइज नॉट इक्वल्स टू जीरो और इसके टॉप पे, इसके टॉप पे नॉट इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए। तब तक हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो देखते, यहाँ पर ऑपरेटर स्टैक है तो क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो इसने क्या करा, इसको पॉप करा, चेक करा पहले साइज जीरो है या नहीं, तो जीरो नहीं है, इसको पॉप करा, इन दोनों को पॉप करा तो 18/2 जो कि है 9। यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों पॉप हुए, ये एक पॉप हुआ, यहाँ पर आया 9। यहाँ पर 5, इसको एक पॉप करेगा, इसको दोनों को पॉप करेगा, 5 - 9 जो कि -4। अब यहाँ पर ये दोनों पॉप हुए और यहाँ पर एक, तो -4 पुश हुआ इंटीजर स्टैक में। अब ये आता है तो ओपनिंग ब्रैकेट को लेके जाता है। तो अब यहाँ पर फाइनल क्या है, हम लोगों को आंसर चाहिए फाइनल। तो ऑपरेटर स्टैक की जब तक साइज जीरो नहीं हो जाती तब तक हम सॉल्व करते जाएंगे। अब साइज जीरो नहीं है, एक एलिमेंट बचा है, एक ऑपरेटर बचा है, तो यहाँ पर उसका भी ऑपरेशन होगा। ये दोनों पॉप हुए, ये होगा 2 + -4 जो कि है -2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। और एक कंडीशन है जिसको हम लोग देखते हैं कि अगर A + B है, सॉरी, A - B है, तो इसको सॉल्व कैसे होता है, ये सॉल्व कैसे होता है, एक किस मैनर में सॉल्व हो रहा है। अब स्टैक है, इंटीजर स्टैक है, ऑपरेटर स्टैक है, तो यहाँ पर क्या आया, ए आया पहले, अंदर गया, ऑपरेंट्स की स्टैक मान लो, इंटीजर की नहीं, माइनस आया, ऑपरेटर की गया, डी आया, यहाँ गया। अब स्टैक का क्या होता है, लीफो मैनर होता है। स्टैक जो होती है वो लीफो मैनर की होती है। लीफो मैनर क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
तो यहाँ पर ये जो है ना, ये पहले बाहर आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको V2 बोल देंगे, इसको V2 बोल देंगे। अब ये पॉप हो चुका है, अब टॉप पे ए वाला एलिमेंट बचा है, तो इसको पॉप करके इसको V1 बोल देंगे। हम लोगों को आंसर क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। और यहाँ पर अगर पहले इसको पॉप करके V1 डाल देते और इसको पॉप करके V2 डाल देते, तो देख लो एक ये सिनारियो भी बना के दिखाता हूँ, ए बी। अगर इसको हम लोगों ने V1 बोल दिया और इसको V2 बोल दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, V1, हम लोग ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, V1 ऑपरेटर V2। ओके, ये ऑपरेटर है, ये वाला है, ये ऑपरेटर है। अगर हमने ए माइनस बी करा, V1 माइनस V2 करा ऑपरेटर, यहाँ पर क्या है, V1 बी है और ऑपरेटर क्या है, माइनस, और V2 क्या है, ए है। हम लोगों को चाहिए था ए माइनस बी, हम लोगों को मिल गया ए माइनस ए, सॉरी बी माइनस ए। तो ये हम लोगों को नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो पहले निकलेगा उसको V2 बोल देंगे, जो दूसरी बार निकलेगा उसको V1 बोल देंगे। तो ऑपरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर V1 की वैल्यू ए है, क्या है, ए। उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है, माइनस, और V2 की वैल्यू क्या है, बी। तो बी की वैल्यू यहाँ पर आई, और जो एलिमेंट हम, जो एक्सप्रेशन हम लोग को चाहिए था वो हमने पा लिया। अब चलते कोड की तरफ, थोड़ा कोड देखते हैं इसका। तो 18 पिक्सल पे रखते हैं, ठीक है, 18 पिक्सल पे ही है। तो हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग क्या चाहिए, पहले इंटीजर की स्टैक चाहिए, तो बना लेते हैं आई स्टैक, इसको नाम दिया इंटीजर की स्टैक है। और दूसरी स्टैक चाहिए जो ऑपरेटर की स्टैक होनी चाहिए, तो इसको नाम दिया ओपी स्टैक, ठीक है, ये भी लिस्ट है। अब क्या करना है, एक एक्सप्रेशन मिला है उसके ऊपर ट्रैवर्स करना है, तो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये हम लोग यहाँ से एक्सप्रेशन की लेंथ तक चलेंगे। तो कैरेक्टर निकाल लिया जो कि है एक्सप्रेशन ऑफ आई। ओके, तो हम लोग को ये कैरेक्टर मिल गया। अब हम लोग को क्या चेक करना है, पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट है तो सीधा अपेंड कर दो, अपेंड कर दो। अगर कैरेक्टर प्लस माइनस ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, तो पॉप करो, सॉल्व करो। ये तो हम लोग देखेंगे आगे कि लेंथ जो है स्टैक की, इस स्टैक की लेंथ जीरो ना होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए इससे। और और क्या है, अगर इसके टॉप पे एलिमेंट ये नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे और बाद में खुद को अपेंड कर देंगे, अपेंड कर देंगे। इसके बाद क्या चेक करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट है तो फिर से यही कंडीशन होगी। और अगर ये सारा सॉल्व होने के बाद ओपनिंग ब्रैकेट को भी लेके जाना है, तो चेक करेंगे कि लेंथ जो है स्टैक की लेंथ अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पॉप कर दो इसके ऊपर का एलिमेंट, और लास्ट में नंबर्स का देखेंगे। तो चलते एक बार कोड करते हैं इसका। तो पहली कंडीशन क्या थी कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो अगर ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो सीधा लिख लेंगे, अगर कैरेक्टर वाला ओपनिंग ब्रैकेट है तो जो ऑपरेटर की स्टैक है उसमें कर दो अपेंड इसको, कैरेक्टर को। ये हो गया एक। अब दूसरी कंडीशन, अगर प्लस माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, अगर ये सारे है तो एलिफ, अगर कैरेक्टर है प्लस वाला और अगर कैरेक्टर है माइनस वाला और अगर कैरेक्टर है मल्टीप्लिकेशन वाला और अगर कैरेक्टर है डिवाइडेशन वाला, अगर ये सारे कैरेक्टर्स है तो हम लोगों को कंडीशन चेक करनी है। क्या चेक करना है कि लेंथ जो है ऑपरेटर स्टैक की वो होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो, एंड जो ऑपरेटर स्टैक के टॉप पे बैठा हुआ एलिमेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए ओपनिंग ब्रैकेट के, नॉट इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रैकेट। एंड इसके बाद क्या होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंस चेक करना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेसिडेंस चेक करेंगे कैरेक्टर का प्रेसिडेंस चेक करेंगे। अगर वो छोटा है किससे, ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा है इससे छोटा है तो कुछ काम होगा। यहाँ पर एक और ब्रैकेट, इसके बाद क्या काम होगा, एक ऑपरेटर निकाल लेंगे जो होगा ऑपरेटर स्टैक से पॉप, ऑपरेटर स्टैक से पॉप होगा। एक V2 निकाल लेंगे, हम लोगों ने जो डिस्कस करा है वही चल रहा है यहाँ पर। पॉप करेंगे V1 निकालेंगे जो IST डॉट पॉप
इसके बाद एक वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे, एक सॉल्व नाम का फंक्शन भी बना लेंगे और एक प्रेसिडेंस नाम का फंक्शन बना देंगे। ये वाला हम लोग को क्या देगा, सॉल्व करके देगा एक्सप्रेशन को, और ये वाला क्या करेगा, प्रेसिडेंस बता देगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का। तो यहाँ पर V1 भेजेंगे, इसमें V2 भेजेंगे, V2 भेजेंगे और लास्ट में ऑपरेटर भेजेंगे। ये सारा होने के बाद इंटीजर स्टैक में इसको अपेंड कर देंगे इंट बना के। अगर कोई और वैल्यू आ रही है तो हम लोग इसको इंट बना के ये कर देंगे। अब ये सारा होने के बाद हम लोग को क्या करना है, अगर कैरेक्टर प्लस है और अगर कैरेक्टर माइनस है और अगर कैरेक्टर मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइडेशन वाला है, तो हम लोगों को इसको अपेंड भी करना है। हम लोगों ने अपेंड कहा किया है, हम लोगों ने सिर्फ इंटीजर स्टैक का देखा है अभी, तो अपेंड करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, ओपी स्टैक डॉट अपेंड। ये सारा काम होने के बाद यहाँ पर आके अपेंड कर दो। ये काम होने के बाद अब अगला काम है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगला जो काम है वो है कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है कि अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो क्या करेंगे। तो अगर चेक करेंगे एलिफ, अगर कैरेक्टर है क्लोजिंग ब्रैकेट का, तो कंडीशन है कुछ की चेक करेंगे। जो लेंथ है ऑपरेटर स्टैक की वो तो होनी चाहिए 0 से ज़्यादा, एंड जो ऑपरेटर स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है वो नॉट इक्वल्स टू होने चाहिए ओपनिंग ब्रैकेट के। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाला परफॉर्म कर दो ऑपरेशन। और ये सारा काम होने के बाद ये अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो वो ओपनिंग ब्रैकेट को भी लेके जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन डाल देंगे कि जो ऑपरेटर स्टैक है उसकी लेंथ है, ऑपरेटर स्टैक की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो काम कर दो हमारे लिए। क्या काम करना है कि पॉप कर दो ऑपरेटर स्टैक को, पॉप कर दो। ये क्या पॉप कर रहा है, यहाँ पर लिख भी लेते एक बार लिख लेते यहाँ पर कि ये क्या कर रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप कर रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप कर रहा है ये। तो ये काम होने के बाद हम लोगों को लास्ट में क्या चेक करना था, नंबर्स। अगर नंबर है तो क्या करेंगे, नंबर है तो सीधा चेक करेंगे कि एल्स इंटीजर स्टैक में अपेंड कर दो, अपेंड कि अगर इंट ऑफ कैरेक्टर, तो ये क्या करेगा, इंटी कैरेक्टर अगर 2 है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट करके इंटीजर स्टैक में डाल देगा। ठीक है, तो ये काम सारा होने के बाद लास्ट में चेक करना है हमको कि अगर जो कंडीशन मतलब जो ऑपरेटर स्टैक है उसकी साइज अगर 0 नहीं हुई, साइज इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0, देन हम लोग को चेक करना है कि अगर 0 नहीं है, लेंथ ऑफ ऑपरेटर स्टैक उसकी साइज अगर ग्रेटर देन 0 बची है तो काम करना है हमको। क्या काम करना है, यही सेम काम फिर से। तो इसको कॉपी करते और इधर पेस्ट कर देते और इसको अलाइन कर लेते यहाँ पर। तो ये काम होने के बाद लास्ट में हम लोगों को प्रिंट करना है सीधा। क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करेंगे इंटीजर स्टैक डॉट पॉप करके। तो ये स्टैक इंटीजर स्टैक में जो बचा है उसको पॉप करके हम लोगों को रिटर्न कर देगा और प्रिंट कर देगा। ये सारा होने के बाद हम लोग को प्रेसिडेंस चेक करना है और जो सॉल्व नाम का फंक्शन बना है वो चेक करना है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंस, उसमें क्या आ रहा है, हम लोगों को कैरेक्टर मिल रहा है। तो हम लोग डाल देंगे कि अगर कैरेक्टर है प्लस तो कुछ काम होगा, एलिफ अगर कैरेक्टर है माइनस तो कुछ काम होगा, और एलिफ अगर कैरेक्टर है मल्टीप्लिकेशन तो कुछ काम होगा, कुछ प्रेसिडेंस होगा जो हम रिटर्न करने वाले हैं। एल्स लास्ट में जो डिवाइडेशन का होगा तो वो देख लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 1, इसका प्रेसिडेंस छोटा है तो 1 रिटर्न करा। यहाँ पर आए इसका 1 भी, इसका भी 1 रिटर्न करा। यहाँ पर आए इसका 2 रिटर्न करा और यहाँ पर आने के बाद इसका भी 2 रिटर्न कर दिया। अब ये तो हो गया प्रेसिडेंस चेक करने वाला। अब हम लोग बनाएंगे सॉल्व नाम का फंक्शन। तो ये क्या दे रहा है, कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये क्या दे रहा है हमको, V1 आ रहा है, V2 आ रहा है और एक ऑपरेटर आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं। अगर ऑपरेटर अगर प्लस है तो कुछ होगा, और अगर एलिफ ऑपरेटर जो है वो अगर माइनस है तो कुछ काम होगा। एलिफ
ऑपरेटर अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो भी कुछ काम होगा, और लास्ट में जो ऑपरेटर बचेगा, एल्स जो लास्ट में ऑपरेटर बचेगा ना, तो वो होगा डिवाइडेशन का। यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, v1 प्लस v2, ये होगा यहाँ से रिटर्न। तो इसको कॉपी करते, इसको पेस्ट करते यहाँ पर, माइनस यहाँ पर पेस्ट, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ से क्या रिटर्न होगा, डिवाइडेशन वाली ऑपरेशन, तो यहाँ से डिवाइडेशन। तो ये होगा हमारा पूरा कोड। तो इसको एक बार रन करके देखते, तो कुछ एरर आ रहा है, देख लेते एक बार एरर को। कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है कि यहाँ पर हमने डबल इक्वल्स टू दिया, ये नहीं देना था। यहाँ पर चलता है, और क्या एरर है, ठीक है देखते रन करके। तो 9 आ रहा है, तो सबमिट करके देखते एक बार हमारे टेस्ट केसेस के लिए चल भी रहा है या नहीं। तो करेक्ट आंसर आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।